कहां बात पकड़नी है, ये बड़ा आपके लिए विषय है। आप जानते हो क्यों परमेश्वर ने हमें वचन दिया? वचन देने का मतलब हम अपने आप को ठीक करें। वचन सुनने का मतलब अपने आप को सही करना परमेश्वर के साथ। आप जानते हो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं या आपके बच्चे होते हैं, जैसे आप बच्चे को बुलाओ तो वो जा ही जा रहा है, जबकि वो सुन रहा है। आप बुला रहे हो लेकिन वो सुन रहा है, लेकिन आपकी बात को वो मान नहीं रहा है। इसको कहते हैं, वो आपकी बात को, वचन को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है, आपकी बात को वो मान नहीं रहा। आप जानते ना, कभी कभी आप बच्चों को बोलते इधर आ, वो आता नहीं, अपनी मर्जी करता है, उसकी समझ में ही इतनी समझ है। लेकिन जब तुम भी ऐसा करते हो, सुनते हो, लेकिन जो तुम सुन रहे हो, क्या परमेश्वर बात करे, कितने लाभ की बात करें, कितनी सामर्थ्य की बात करें। अभी आज आपने इतनी जबरदस्त गवाहियों को सुन रहे थे, कैसे लोगों के जीवन बदले, कैसे आशीष आई, कितना तुम्हें उसने पकड़ा। तुम घर जाओ, फिर बैठो, फिर ये पाठ निकालो, मेरे वचन का पाठ निकालो, उन गवाहियों को सुनो। अच्छा, धन्यवाद प्रभु। अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाओ, क्योंकि आपका सारा हल परमेश्वर के साथ है ना। अपनी बुद्धि सोच से तो कोई हल नहीं है, मन खराब करने से हल नहीं है, इधर उधर दिमाग रखने में भी कोई हल नहीं है। जो हल है वो खुदा के साथ है। तो फिर टाइम को खराब। आप जानते हो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब आपको पता होता है डॉक्टर से टेस्ट कराने हैं, फिर आपका टेस्ट होता है, फिर आपको वो मेडिसिन देता है लाखों रुपए की। जब लेते रहते हैं लाखों में भी पहुंच जाता धीरे धीरे। लेकिन याद रखो, आप तुरंत क्यों वो दवाई खाते हो? क्योंकि वहां आपका शारीरिक दिमाग काम कर रहा है, ये खानी पड़ेगी, फटाफट खाते हो, ध्यान रखकर खाते हो। सुबह दोपहर शाम, कब पीली लाल नीली गोली हरी पीली जो भी पीने वाली खाने वाली, कब खानी, खाने से पहले, खाने से बाद, क्या करना, कैसे खानी, खुद से पानी से खानी, उसको इतना ध्यान देते हो शारीरिक रूप में, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तब मेरा भला होगा। शारीरिक रूप में तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि मेरा भला तब होगा जब मैं ये करूंगा, लेकिन आत्मिक रूप में तुम्हारे सामने सब हो रहा है, सब काम हो रहे, सब गवाहियां हो रही, बड़े काम हो रहे। मैं मास प्रेयर कर रहा हूं, लोग हील हो रहे, मैं ले हैंड कर रहा हूं, लोग हील हो रहे, और तुम शरीर में क्या करो? भाग कर वो लंगर की लाइन में लगे हो, वो भाग कर वो सुसु करने जा रहे हो। मतलब अब आप अपने दिमाग को सेट करो। कितनों को बात समझ आ रही? किसको सेट करना है? क्योंकि तुम्हें ठीक कोई नहीं कर सकता, तुम खुद कर सकते अपने आप को ध्यान देकर। आप जानते हो मैं अगुआ हूं, आज भी मैं इस चीज में लगा हूं। मैं कल प्रार्थना में फिर से परमेश्वर के पास जा रहा था और बुद्धि के लिए, जबकि मेरे पास कितनी है। मैं और के लिए जा रहा था, मैं और परमेश्वर के सामने की बातों के लिए जा रहा था। ये बात परमेश्वर, ये बात परमेश्वर। मैं अपने आप को और सुधारने के लिए, और इंप्रूव करने के लिए, और आत्मा में बढ़ाने के लिए, और उसकी इच्छा में अच्छे से चलने के लिए खुदा के सामने जा रहा था। सोचो, एक अगुआ ऐसा कर रहा है तो बलीवर को कितना ध्यान देने की जरूरत है। बलीवर सोचता है, उसके दिमाग में सिंपल, मैं विश्वास करता हूं, मैं संगति में आया हूं, मैं संगति में आया था, जाया था, आया था, गया था, आया था, गया था, आया था, हाँ जी विश्वास किया है, ये वो, बस इतना सा दिमाग से वो सोचता है, बस सेट है, बस वो भी डाउट में है, कोई राइट नहीं है। आप जानते हो जब एक भला परमेश्वर का जन, एक अच्छे मन वाला, उसकी ले हैंड भी ना हो, उसकी मीटिंग भी ना हो, लेकिन वो मन नहीं खराब करता, वो जबरदस्त बरकत पाता है यीशु मसीह के नाम। जबकि ये मिनिस्ट्री में होती है मीटिंग, सबको पता होती, लेकिन आप एक बात याद रखना, जब आप मुझसे नॉर्मल हो जाओगे, ज्यादा मीटिंग करोगे, मुझसे नॉर्मल होगा, तुम्हारा कभी भला नहीं हो। मेरे से ज्यादा नेड़ता मत बनाना, परमेश्वर से बनाओ, मेरे से ना बनाना। मैं ये आपको राइट चीज बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप, क्योंकि शरीर में होंगे तो आप 1 2 बार 3 बार मिले, धीरे धीरे आपका मन नॉर्मल हो जाएगा मेरे प्रति। इससे अच्छा आप उतना ही मिलो, उतनी लैंड कराओ जिससे तुम्हारा विश्वास सही बना रहे, ताकि तुम बहुत आगे जाओ यीशु मसीह। ये बात को पकड़ कर रखो। तो इसीलिए आज ये वचन आपके लिए बड़ा गहरा है, जो तुम्हें समझना होगा, क्योंकि हमारा शारीरिक मन परमेश्वर की बात को अच्छे से नहीं मानता। तुम्हें इसके लिए प्रेयर में जाना होगा, तुम इसके लिए प्रेयर कर सकते हो।
आप जानते हैं वो भाई जिसको वो इतना बड़ा परमेश्वर ने घर दिया आज, और उसके बाद वो घर के बाद वो तो 3-3 हजार दिहाड़ी बन रही मैकेनिक है वो ट्रकों का। इतनी शांति इतनी बरकत क्यों आई उसके पास? वो सब कुछ होने का कारण था उसकी पकड़, उसका ध्यान। उसने कहा मैंने संगति अपनी शॉप बंद कर दी, संडे मीटिंग लेना शुरू किया, जो जो आप सिखाते थे उसको ध्यान देना शुरू किया, उन वचनों को मानना शुरू किया, उन बात को ध्यान देना शुरू किया, और जैसा करना शुरू किया जबरदस्त बरकत उसको आई। आप जानते हो बाइबल में दो मनुष्य, एक अब्राहम एक लूत, दोनों इंसान, दोनों परमेश्वर के दास, ठीक है। जब आप बाइबल पढ़ोगे उनकी जिंदगी के बारे में तो आपको बड़ा एक विषय यहां समझ आएगा उनकी जिंदगी से, ठीक है। ये क्या विषय है? अब लूत भी बाइबल में लिखा धर्मी है और अब्राहम भी धर्मी है, दोनों धर्मी है। धर्मी क्यों है? क्योंकि दोनों परमेश्वर पर विश्वास करते, ठीक है। परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के अलावा किसी और चीज पर विश्वास ना करना, ये एक अच्छा विषय आपके लिए, ये आपके लिए एक राइट विषय कि आप परमेश्वर के साथ जीवित जिसने दुनिया रची। लेकिन साथ साथ ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, विश्वास के साथ साथ आज्ञाओं में, उसके वचन में तुम्हें कैसे मन से चलना है। शरीर के काम क्या है, शरीर के जीवन की चीजें क्या है, और आत्मा की चीजें क्या है, आत्मा का मन क्या है, आत्मा से चलना क्या है, ये बड़ा विषय है। लेकिन यहां पर ये दोनों थे, लेकिन बाइबल कहती है जो लूत था, क्योंकि अब्राहम का मन साफ था, अब्राहम ज्यादा आशीष हो रहा था परमेश्वर से। हालेलुया। शास्त्र तो तुम भी करते हो, इधर भी कई मैकेनिक होंगे, कारों के हो सकते हैं, वो मोटरसाइकिल के हो सकते हैं मैकेनिक, बड़ी गाड़ियों के हो सकते हैं। लेकिन उस बंदे को आशीष ज्यादा मिली, कोठी बन गई, बरकत आ रही है, उसने ध्यान दिया। मैकेनिक तो और भी हो सकते, लेकिन यहां पर अब अब्राहम ज्यादा आशीष क्यों हो रहा था? वो दिल छोटी छोटी बात पर परमेश्वर की इच्छा टूट ना जाए, उस पर इतना फोकस बना रहा था, ध्यान बना रहा था, और हर बात में नियम में पक्का और खरा था। इसलिए बाइबल कहती है वो ज्यादा आशीष हुआ। लेकिन याद रखो लूत क्या कर रहा, क्योंकि दोनों इकट्ठे निकले थे, तो बिजनेस साथ साथ ही था और अलग भी था और साथ भी था, मतलब जैसे पास पास ये कुछ चीजें वो कर रहा है, कुछ कर रहा है, थोड़ा बहुत लेन देन भी था। लेकिन लूत क्या करता था, कुछ ना कुछ अपने नौकरों के बीच में अब्राहम की कुछ ना कुछ बुराइयां कर रहा था, अब्राहम के बारे में कुछ ऐसी चीजें बता रहा था, नहीं इतना ही मेरे पास होता है, ये गड़बड़ करता है, इसने ये किया वो किया। अब शरीर की चीजें कर रहा था, जिससे क्या हुआ, एक दिन अगर हम 13:7 पढ़े तो बाइबल में लिखा, ये उत्पत्ति की बात है, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां बोलो और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और फ्रीजी लोग उस देश में रहते थे। लेकिन उससे बाद क्या होता है, अब्राहम और उसके झगड़ों के नौकरों के बीच में जब झगड़ा होता है काफी ज्यादा, कई बातों को लेकर क्यों होता है झगड़ा, होता ही ना अगर वो राइट चीज, अब्राहम तो राइट चीज कर रहा था लेकिन लूत नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर वो अलग होने की बात आती है कि तू इधर अलग हो जा, मैं अपना अलग हो जाऊंगा, ठीक है, ताकि हमारा ये झगड़ा रगड़ा बढ़े ना। लेकिन यहां पर 9 में लिखा, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? अब्राहम ये बात कर रहा है, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। ये वचन बड़ा खास है आप लोगों के, जो मैंने अभी तुम्हें वचन पढ़ाया, तुम्हें नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन इसका रेवलेशन आपके लिए बड़ा है। अब यहां पर विषय क्या है, अब्राहम अच्छे मन से ये बात कर रहा है कि देखिए सारा देश पड़ा है खुला मैदान, तू अगर दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं, चॉइस तेरे ऊपर है। लूत, अब लूत
राइट डायरेक्शन में नहीं है, बुद्धि में। इसीलिए वो युग, वो एक समय का सारा संसार पानी में डूबकर मरा। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बिजनेस बढ़ गया, काम बढ़ गया, सब कुछ बढ़ रहा था। आशीष तो उन पर भी काम कर रही थी, लेकिन वो जो कुछ भी उनके पास आ रहा था उसका आदर परमेश्वर को नहीं दे रही थी, श्रेष्ठ नहीं दे रही थी। जब मनुष्य अपने पर घमंड करेगा कि मैंने कमाया, बहुत सारे लोग मैं किया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं किया आपने। आप पर अनुग्रह है परमेश्वर का, अब बस उनका अनुग्रह पकड़ कर चलो। अनुग्रह, क्योंकि शरीर किसका है, सांस किसकी है, जीवन किसका है। उसके दिए हुए जीवन से अगर तूने कुछ किया है तो अपने आप को श्रेष्ठ देते हो, खुदा को श्रेष्ठ दो। जब उसको श्रेष्ठ दोगे तो तुम बचे रहोगे पाप से, घमंड से, दुष्ट की जुक्तियों से। जब एक मनुष्य अपने आप को कुछ समझने लगता है फिर वो फंसता है। ओ गुड़िया बैठ जा आराम से, दूसरों को डिस्टर्ब ना कर, तुझे देखकर कई लोग डिस्टर्ब हो रहे। अपनी चुन्नी चन्नी को सही से रख, आराम से बैठ, क्योंकि तेरे से दूसरे लोग तुझे देख रहे हैं। जो शरीर में वो देखेंगे गड़बड़ होगी। अपना ध्यान दो, सुनो तो देखो ध्यान से। अभी कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब यहां पर क्या हो रहा है, ये विषय है कि यहां पर अब डिसीजन लेना था लूत ने सही दिशा का। अब्राहम ने तो उसे बोल दिया तेरे ऊपर है, तू चूज कर, चॉइस तेरी है किस दिशा में जाना तूने। अगर तू इस दिशा में जाएगा तो मैं इस दिशा में। लेकिन जब बंदा शरीर में होता तो उसकी दिशा भी गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी? जब आप शरीर में होंगे आपकी दिशा भी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। आपका जैसे वो लोग कहते हैं ना, जैसे मैं इतना ब्लेस हूं, आज तक जब से मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, मैंने जिस काम को हाथ लगाया या काम शुरू किया ना तो उसमें पैसा खत्म हुआ, ना कभी मुझे कभी प्रॉब्लम आई है। ये सीख लो, हमारी टीम को पता। मेरे हाथों में इतनी आशीष है। जब बच्चे जो सेवा करते हैं ना, कुछ बच्चे उन्हें ब्लेसिंग मतलब सैलरी देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं पापा ये आपने हाथ से दो, क्योंकि मेरे हाथ से दिए हुए पैसे भी ना इतनी बरकत उनके लिए होती है, क्योंकि मैं दिल से देता हूं। आप जानते हैं मैं ठेकेदार था तो मैं अपनी लेबर को पहले देता था। कुछ लोग ठेकेदार होते पहले लेबर को, कभी उसका मान लो 5,000 बना, उसको 2 दे दिया, फिर 1,000, वो बेचारा कलप रहा है। मैं ऐसा बंदा था, 5,000 उसका बना, वो कहता 500 और, मैं कहा ये ले, तेरे से तो मुझको आ रहे, तेरे से तो मेरा चल रहा है काम, तो मैं तुझे नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। मैं तो खुशी से देता था। तो उस समय भी लोगों को बड़ी बरकत थी जो मेरे साथ काम करते थे, क्योंकि मैं यीशु में तो था उस समय भी। इतनी बरकत थी, मैं दिल से करता था ये काम। लोग कुड़कुड़ करते हैं, लोग जैसे आपके घर में कोई सामान देने आया या दूध आया, दूध के पैसे देने हैं, आकाला जी पर वो देने हैं तो अभी दे दो उसको, कल क्यों आ जी, परसों को आ जी, चौथ को आ जी। कितनों को बात समझ आ रही? चौथ में वो तुझे बढ़ जाएंगे, मतलब 3,000 देना तो वो 3,500 हो जाएगा 4 दिन के बाद आपका, बोलो हो जाएगा। तो फिर अपने आप को राइट करो। तो मैं ऐसी ब्लेसिंग है मेरे हाथ में। जब हम राइट दिशा में, राइट आत्मा से चलते हैं तो फिर ऐसे बरकत का जीवन आपके साथ खड़ा रहेगा।